नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया है। रामनवमी जुलूस में शामिल रथ में अचानक भीषण आग लग गई। टंडवा के मां भवानी अखाड़ा के रथ में ये आग लगी और इस आग में रथ धू-धू करके जल गया। पूरी तरीके से रथ खाक हो गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग जुलूस में मौजूद थे, जिससे हड़कंप की स्थिति बन गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इसके साथ ही आपको बताएं कि डीसी, एसपी, डीडीसी सहित जिले के जो तमाम अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के बाद कार्यक्रम को दोबारा शुरू कराया गया। बाकी बचे अखाड़ा के रथों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब जुलूस के दौरान ये हादसा हो गया। चंदन कश्यप गढ़वा से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, कैसे ये घटना घटी और क्या जानकारी इसको लेकर? और देखिए, वो जो घटना घटी है वो जब शहर के रंका चौक पर श्री राम नवमी पूजा जनरल समिति के द्वारा मंच सजाया गया था। उसी मंच से पार होकर सभी अखाड़ा के लोग जा रहे थे। इसी बीच टंडवा स्थित माँ भवानी अखाड़ा का रथ जब उसी मंच के सामने जैसे ही पहुंचा, अचानक जो थर्मोकोल के बने जो रथ में अचानक शॉर्ट सर्किट हो से एक चिंगारी की वस्तु थर्मोकोल को पहुंची और धीरे धीरे पहले तो ऊपर का गुम्बद में आग जो लग गया। उसके बाद धीरे धीरे धू करके पूरा जो थर्मोकोल से बना जो रथ था वो जल कर राख हो गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ वहाँ पर किसी तरह का कोई भगदड़ नहीं बचा, इसलिए क्योंकि वहाँ प्रशासन की चुस्त व्यवस्था थी। इसके अलावा जैसे इसकी जानकारी मिली, तत्काल दमकल की गाड़ी वहाँ मौजूद थी। वहाँ पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक यह जो रथ था जलकर पूरी तरह राख हो गया। मौके पर डीसी, एसपी, डीडीसी, एसडीओ, जिले के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद होकर इस बड़ी घटना पर टलने पर रात के साथ ही वही जो रामनवमी का जो जुलूस है फिर से शुरू हो गया। जी, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर गुमला से है, जहां बीच सड़क पर कार धू-धू करके जल गई। कार में सवार आंचन धाम पूजा करने के लिए लोग जा रहे थे। पहाड़ी स्थित पर यह मंदिर है और वहीं पर वो जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। कार में आग लगते ही कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की जब वहां पर आग लगी। गनीमत ये रही कि जो लोग इसमें सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि कार जमशेदपुर निवासी सुधीर की थी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर चाईबासा से है, जहां चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का एक आईडी बम बरामद किया, जिसे विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया। जराई केला थाना क्षेत्र के 1 ग्राम बाबू डेरा के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में यह बम मिला था। नक्सलियों के निशानदेही पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान बताए जा रहे हैं कि निशाने पर वो लोग थे और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में नक्सलियों के 3 बंकर और डंप को भी ध्वस्त कर दिया, जिसमें से भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद किए गए हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो सामान बरामद किया गया बंकरों से और डंप से, वो सामान। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि 5 किलो का एक आईडी बम बरामद किया गया। विस्फोट करके आईडी को नष्ट किया गया। ये बहुत ही आम बात होती है कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईडी बम प्लांट किया जाता है नक्सलियों की तरफ से, लेकिन एक बड़ी सफलता सुरक्षा जवानों के हाथ लगी है। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। पुलिस डाल तो तस्कर पात है।
कुछ ऐसा ही हाल में शराब के अवैध धंधों में शामिल शराब तस्करों का हाल दिखाई देता है। गढ़वा से शराब तस्करी की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां उफनती सोन नदी से होकर बिहार तक शराब की तस्करी की जा रही है। खबर पूरी क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब सोन नदी में फंसा ट्रैक्टर पर लदी थी अवैध शराब। बिहार तक हो रही थी सप्लाई। ट्रैक्टर और शराब छोड़ भागे तस्कर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन झारखंड में शराब पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में पर्व त्योहार के दौरान बिहार में बड़ी शराब की डिमांड को पूरा करने में शराब माफिया हर जतन से जुटे रहते हैं। बिहार से सटे झारखंड के गढ़वा में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ से शराब की तस्करी बिहार तक होती है। बेखौफ शराब माफिया दिन के उजाले में ही बेखौफ होकर ट्रैक्टर पर लाद कर शराब की डिलीवरी बिहार में करने जा रहा था। खरौंदी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से होकर सोन नदी बहती है और शराब को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए नदी के रास्ते का ही सहारा लिया जा रहा था। पानी से शराब को बचाने के लिए ट्रैक्टर को भी मॉडिफाइड किया गया था। आगे और पीछे कैरियर बनाया गया था जिस पर लाद कर शराब की सप्लाई की जा रही थी। पानी के तेज बहाव में जब ट्रैक्टर फंस गया तो ड्राइवर उसे छोड़कर फरार हो गया। नदी में स्नान करने गए लोगों ने जब इसकी जानकारी पुलिस को दी तो टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर पर लोडेड अवैध शराब को जब्त कर लिया और ट्रैक्टर को सोन नदी से निकालने में जुट गई। माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से झारखंड में शराब माफियाओं की चांदी है और इसी का फायदा उठाते हुए शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है, जिससे बिहार में एक तरफ जान जा रही है तो दूसरी तरफ झारखंड को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। और अगली खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ में रामनवमी जुलूस पर रोक लगा दी गई और इसे लेकर चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाता है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हमलावर दिखे। उन्होंने बहुसंख्यक समाज के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगा दिया और कहा कि आने वाले समय में सनातन मूलवासी इसका जवाब देंगे। तो क्या हिंदू होना अपराध है? चंपाई सोरेन ने यह सवाल किया है। तुष्टीकरण कर रही है सरकार। रघुवर दास की तरफ से यह सवाल उठाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सनातनी मूलवासी इसका जवाब देंगे जो कुछ भी सरकार में हो रहा है। आपको बयान भी सुनवा देते हैं। किसका लिए है सरकार? जब यहाँ का आदिवासी के लिए नहीं हो सकता, मूलवासी के लिए नहीं होता है, ग्रामीण में कौन रहता? मूलवासी लोग। वहां से रामनवमी का एक जुलूस निकलेगी, उसको आप लोग दिए किसको खुश करने के लिए? ये चिंता का विषय है। मेरी सरकार को सलाह होगा, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, सबके साथ न्याय। हमारा राज, हमारा देश सेकुलर है। हमारा संविधान हमें संदेश देता है कि सबको धर्म की स्वतंत्रता। तो सनातन धर्म के पर्व त्योहार में इस तरह का उत्पीड़न क्यों सरकार के द्वारा हो रही है, इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में सनातनी समाज, आदिवासी मूलवासी समाज इसको जवाब देगा।